Hello students, welcome all of you. In this video, I Abhay Kumar going to solve NCERT text problems 11.7 to 11.10 in part 8 of the chapter Dual Nature of Radiation and Matter for class 12 physics. This video will be very helpful for those students preparing for CBSE term 2 class 12 examinations physics paper 12th state boards NEET and IIT JEE. First of all, problem number 11.7. A 100-watt sodium lamp radiates energy uniformly in all directions. The lamp is located at the center of a large sphere that absorbs all the sodium light which is incident on it. The wavelength of sodium light is 589 nanometer nm. Part A, what is the energy per photon associated with the sodium light? B, at what rate are the photons delivered to the sphere? इस प्रॉब्लम में दिया गया है 100 वाट पावर का एक सोडियम लैंप है जो एनर्जी रेडिएट करता है एक समान ढंग से यूनिफॉर्मली सभी डायरेक्शंस में, सभी दिशाओं में, और सोडियम लैंप को रखा गया है एक लार्ज स्फेयर, एक बहुत ही बड़े स्फेयर, बड़े गोले के सेंटर पर, और रेडिएट होने वाले सोडियम लैंप से रेडिएट होने वाले एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है स्फेयर. द वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट दिया हुआ है, लेमडा इज गिवन, वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट, सिंबल ऑफ वेवलेंथ इज लेमडा, 589 नैनोमीटर. सो राइट डाउन लेमडा इज द वेवलेंथ ऑफ sodium light which is 589 nanometer. We can convert it into meter. 589 नैनोमीटर है, इसे मीटर में कन्वर्ट कर लिया जाए तो 1 नैनोमीटर इजकल टू 10 टू द पावर -9 मीटर. तो वी कैन राइट इट 589 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर. एंड पावर कितना है? सोडियम लैंप का पावर कितना है? 100 वाट. तो P, सिंबल ऑफ पावर इज कैपिटल P विच इज 100 वाट. अब पार्ट ए का सॉल्यूशन किया जाए तो व्हाट इज द एनर्जी पर फोटोन एसोसिएटेड विद द सोडियम लाइट. पर फोटोन कितनी एनर्जी सोडियम लाइट से एसोसिएटेड होगी, संबद्ध होगी, वह मालूम करना है. तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं प्लैंक्स रिलेशन से, E इक्वल टू एच न्यू, एंड हेयर फ्रीक्वेंसी न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, बट फ्रीक्वेंसी इज नॉट गिवन. न्यू इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है जो दिया नहीं है, तो इसे लेमडा दिया है, वेवलेंथ दिया है सोडियम लाइट का, तो वेवलेंथ के रूप में कन्वर्ट कर लिया जाए न्यू को, फ्रीक्वेंसी को, तो C बाई लेमडा, वी कैन राइट इट एस C अपॉन लेमडा. नाउ एनर्जी पर फोटोन एसोसिएटेड विद द सोडियम लाइट इज E इक्वल टू वैल्यू ऑफ H इज द प्लैंक कांस्टेंट विच इज 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 मल्टीप्लाइड बाई C, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम विच इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड. वैक्यूम में स्पीड का लाइट 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और प्लैंक कॉन्स्टेंटेज का वैल्यू है 6.63 इंटू 10 टू पावर -34 जूल सेकेंड. तो उन दोनों का वैल्यू पुट कर दिया गया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में लेमडा है तो लेमडा भी दिया गया है. लेमडा क्या है? वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट, जो कि 589 इंटू 10 टू द पावर -9. अब -9 डिनोमिनेटर में है, 10 टू पावर -9, न्यूमरेटर में -35 है, तो ये कैंसिल होकर के न्यूमरेटर में बच गया -25. -25 -9 इक्वल टू 10 टू पावर -34. अब 10 टू पावर 8 और मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर -25, दैट इज 10 टू द पावर -17. सो वी हैव, एंड 6.63 इंटू 3, दैट इज 3 इंटू 3 9, 6 इंटू 3 8, रिमाइंडर 1, 6 इंटू 3 18 प्लस 1 19, 19.89. आफ्टर मल्टीप्लाइंग 6.63 टू 3, 6.63 से 3 को मल्टीप्लाई किए तो 19.89 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -10 टू पावर +8 -25, 10 टू पावर -17 अपॉन 589, एंड वी कैन राइट इट एज 1989 अपॉन 589 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -19. यहाँ न्यूमरेटर में 19.89, तो वी कैन राइट इट 1989 बाई 100 और
1989 इंटू 10⁻², तो 10⁻² और 10⁻17, तो 10⁻−19 ऐड होकर हो गया, पावर ऐड हो गया। अब 1989 में 589 से डिवाइड करने पर ये रिजल्ट आएगा 3 टाइम्स जाएगा 3.38 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻−19 जूल। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी कितना आ गया, एनर्जी पर फोटोन एसोसिएटेड विद द सोडियम लाइट इज 3.38 इंटू 10⁻−19 जूल। लेकिन अगर इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया जाए तो 1.6 इंटू 10⁻−19 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻−19 जूल। देयरफॉर 1 जूल इज इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻−19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 3 एनर्जी इक्वल टू 3.38 इंटू 10⁻−19 अपॉन 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻−19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डिनोमिनेटर में 10⁻−9 दोनों में प्रेजेंट है, कैंसिल हो गया। तो नाउ वी हैव 3.38 अपॉन 1.6, दैट इज 338 बाई 160। सो वी हैव द रिजल्ट इज आफ्टर डिवाइडिंग 338 बाई 160 वी कैन ऑब्टेन 2 टाइम्स चला जाएगा तो 2.11 वोल्ट। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। एनर्जी पर फोटोन एसोसिएटेड विद द सोडियम लाइट से एसोसिएटेड, सोडियम लाइट के पर फोटोन से, सोडियम लाइट से जो एनर्जी रेडिएट होगा लाइट एनर्जी, तो उससे के पर फोटोन से एनर्जी कितना एसोसिएट होगा 2.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जूल में 3.38 इंटू 10⁻−19 जूल। तो पार्ट ए का सॉल्यूशन प्रॉब्लम नंबर 11.7 का हो गया। अब पार्ट बी का सॉल्यूशन करना है। पार्ट बी इज एट व्हाट रेट आर द फोटोन्स डिलीवर्ड टू द स्फीयर। किस रेट से फोटोन डिलीवर्ड होगा जिसे स्फीयर एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि सोडियम लाइट को एक लार्ज स्फीयर, एक बहुत ही बड़े स्फीयर गोले के सेंटर पर रखा हुआ है, और सोडियम लाइट जो लाइट रेडिएट करता है उसे वह स्फीयर एब्जॉर्ब करता है। तो किस रेट से करेगा, मतलब कितना फोटोन पर सेकेंड एब्जॉर्ब होगा स्फीयर के द्वारा, यह मालूम करना है। एट व्हाट रेट आर द फोटोन्स डिलीवर्ड टू द स्फीयर। तो फोटोन डिलीवर्ड टू द रेट एट विच फोटोन्स आर डिलीवर्ड, राइट डाउन रेट एट विच photons are delivered is n is equal to power upon energy P upon E. Formula n is equal to P upon E. Power is given 100 वाट, 100 वाट पावर है सोडियम लैम्प का, अपॉन एनर्जी जूल में है 3.38 इंटू 10⁻−19। जूल वाले वैल्यू को रखा जाए, एसआई यूनिट 3.38 इंटू 10⁻19। ऊपर जाके 10⁻+19 हो जाएगा न्यूमरेटर में जाकर के, और इस प्रकार ना ये प्लस ये 100 इंटू 10⁻+19 न्यूमरेटर में जाकर के, और ये डिवाइडेड बाई 3.38। अब 3.38 है तो 2 जीरो और भी ऊपर जा सकता है, तो उसके ऊपर पावर हम कर लें 10 टू पावर, इसका 100 से एक पावर मैंने 100 का इसको लिखा जा सकता है 10 इंटू 10, तो एक 10 से मल्टीप्लाई कर दें 10⁻19 को, -19 है ऊपर ले जाके +19, तो 10⁻20 हो जाएगा। तो कितना बचेगा 10, और फिर दो प्लेस पर डिसिमल है तो फिर 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 और फिर 2 जीरो से और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1000 हो जाएगा। 1000/338 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻−19 ऊपर जाके +19 न्यूमरेटर में, और 10 यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए 100 से, 100 का एक 10 से मल्टीप्लाई हुआ 10⁻19 में, तो 10⁻20 हो गया। तो ये हो गया ओवरऑल 1000 n इज इक्वल टू 1000/338 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻20, और 1000 में 3.38 से डिवाइड करने पर ये रिजल्ट हमें आएगा 2 2 बार जाएगा, उसके बाद 2 लगभग 3 टाइम्स से चला जाएगा, लेकिन थोड़ा सा कम होगा, तो इसलिए 2.96 इंटू 10⁻20, 2.96 में नियरली 3 टाइम्स होगा, लेकिन थोड़ा सा कम है, तो अगर 1000 से थोड़ा सा ऊपर होता तो नियरली 3 हो जाता है।
एग्जैक्टली। तो 2.96 इंटू 10⁻20 फोटो, ये हो गया फोटोन्स पर सेकेंड। ये आंसर हो गया 2.96 इंटू 10⁻20 फोटोन्स पर सेकेंड। इतना डिलीवर्ड होगा, रेट एट विच फोटोन्स आर डिलीवर्ड टू द स्फेयर। उस फोटोन को स्फेयर एब्जॉर्ब करेगा। तो आंसर इज n इजकल टू 2.96 इंटू 10⁻20 फोटोन्स पर सेकेंड। राइट डाउन फोटोन्स पर सेकेंड, ये लिखना होगा फोटोन्स पर सेकेंड। So this is the solution of part B of this problem 11.7. Now we have to solve problem 11.8. The problem is the threshold frequency for a certain metal is 3.3 into 10 to the power 14 Hz. This is the threshold frequency, which is nu. Symbol of threshold frequency nu zero. Threshold frequency for a metal, it is given. Symbol of threshold frequency is nu zero, which is 3.3 into 10 to the power 14 Hz. If light of frequency 8.2 into 10 to the power 14 Hz is incident on the metal surface, that is इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है। मेटल सरफेस पर जो लाइट इंसिडेंट हो रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी मालूम है, दिया गया है प्रॉब्लम में, विच इज गिवन 8.2 into 10 to the power 14 Hz. So symbol of frequency incident, symbol of incident frequency is nu. So nu is also given. इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है 8.2 multiplied by 10 to the power 14 Hz. प्रेडिक्ट द कट ऑफ वोल्टेज फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। अब मेटल सरफेस से फोटो इलेक्ट्रॉन्स के इमिशन के लिए, जिसे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कहा जाता है, तो कितना कट ऑफ वोल्टेज होगा, एनोड प्लेट का कितना निगेटिव वोल्टेज होगा, जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू 0 हो जाएगा, उसे कट ऑफ वोल्टेज कहा जाता है। कट ऑफ वोल्टेज इज द डेट निगेटिव वोल्टेज ऑफ द एनोड प्लेट फॉर विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट बिकम्स 0। तो कट ऑफ वोल्टेज मालूम करना है, कितना होगा फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के लिए, वह मालूम करना है। मतलब V0 कट ऑफ वोल्टेज का दूसरा नाम स्टॉपिंग पोटेंशियल है। कट ऑफ वोल्टेज ऑल्सो कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। सो वी हैव टू कैलकुलेट कट ऑफ वोल्टेज फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। V0 मालूम करना है, दैट इज V0 इक्वल टू नोट ऑफ इंट्रोगेशन। प्लैंक कांस्टेंट का यूज होगा। प्लैंक कांस्टेंट हम जानते हैं, H का वैल्यू 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। और फिर E का चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, उसका भी यूज होगा, तो उसका वैल्यू भी लिख लिया जाए, स्मॉल ई। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज स्मॉल ई। सिंबल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज स्मॉल ई, विच इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। सो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलॉम C, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, दैट इज इट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश चार्ज का वैल्यू है 1.6, स्मॉल ई इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 C। अब आइंस्टीन का जो आइडिया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, आइंस्टीन थ्योरी, तो आइंस्टीन के अनुसार जब hν एनर्जी का फोटोन किसी मेटल सरफेस पर इंसिडेंट होता है, तो उसका कुछ पार्ट जो कि उस मेटल सरफेस के वर्क फंक्शन के बराबर होता है, मेटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक लाने में यूज होता है, वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी, एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनर्जी। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस के इंटीरियर से, मेटल के इंटीरियर से सरफेस तक आ गया, तो सरफेस तक आ गया तो जो रिमेनिंग पार्ट एनर्जी का होगा फोटोन का, hν का, वह उस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा। सो hν इक्वल टू 50 प्लस हाफ mv², हाफ mv max²। दो पार्ट में मेटल सरफेस पर जो एनर्जी इंसिडेंट होगा hν, वह दो पार्ट में यूज होगा। वर्क फंक्शन 50, वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस तक लाने में यूज होगा, इजेक्ट कराने के लिए मेटल सरफेस से, और फिर इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा, तो उसके बाद अगर सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी की लाइट न्यू इज ग्रेटर देन न्यू जीरो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अधिक फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट होगा, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने के बाद उसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड होगा, हाफ mv max²। अब यहाँ पर हाफ mv max² कितने के इक्वल होता है, वह होता है E इंटू V0। तो हम लिखें, और hν इक्वल्स टू 50 किसके बराबर होगा, वर्क फंक्शन इक्वल टू hν0, 50 इक्वल टू hν0, मतलब प्लैंक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है hν0, और हाफ mv max² इज इक्वल टू E इंटू V0, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाई
कट ऑफ वोल्टेज और स्टॉपिंग पोटेंशियल, चूँकि हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल मालूम करना है, इसलिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को कन्वर्ट करना होगा, किस रूप में लिखना होगा, E × V0 के टर्म में। अब साइड चेंज कर लिया जाए तो हमें V0 मालूम करना है, तो E × V0 इक्वल टू H न्यू माइनस H न्यू 0, H कॉमन हो जाएगा, तो EV0 और EV0 इक्वल्स टू H न्यू माइनस H न्यू 0, H कॉमन कर लिया जाए तो H न्यू माइनस न्यू 0, देयरफॉर V0 दैट इज अ स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ वोल्टेज इज H न्यू माइनस न्यू 0 अपॉन E। अब वैल्यू सबका पुट कर दिया जाए, सभी का वैल्यू प्रोवाइडेड है प्रॉब्लम में। H का वैल्यू कितना, H का वैल्यू है 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, तो देयरफॉर V0 इक्वल्स टू H इंटू न्यू माइनस न्यू 0, तो H का वैल्यू है V0 इक्वल्स टू H 6.63 इंटू 10⁻34 और V0 इक्वल टू वैल्यू सबका पुट करना है वैल्यूज को, और V0 इक्वल्स टू 6.63 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻34 जूल सेकेंड। इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी मेटल सरफेस पर दी हुई है। इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी कितना है, 8.2 इंटू 10⁻14, 8.2 अंडर ब्रैकेट 8.2 इंटू 10⁻14 माइनस न्यू 0, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज 3.3 इंटू 10⁻14 डिवाइडेड बाई E, फार्मूला फॉर थ्रेशोल्ड, ये फार्मूला फॉर कट ऑफ वोल्टेज और स्टॉपिंग पोटेंशियल इज H न्यू माइनस न्यू 0 अपॉन H अंडर ब्रैकेट न्यू माइनस न्यू 0 अपॉन E, और E का वैल्यू पुट कर दिया जाए डिनोमिनेटर में 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻−19। अब यहाँ ब्रैकेट के अंदर 10⁻, दोनों टर्म में न्यू का वैल्यू और न्यू 0 का वैल्यू दोनों में 10⁻14 है, तो 10⁻14 कॉमन हो जाएगा, सो वी कैन राइट इट एज 6.63 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻−34 मल्टीप्लाइड बाई, अब 10⁻14 को ब्रैकेट के बाहर कर दिया जाए इन दोनों टर्म से, वी हैव नाउ लेफ्ट विथ इनसाइड द ब्रैकेट 8.2 माइनस 3.3 अपॉन, अब यहाँ पर 10⁻−19 डिनोमिनेटर में है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और प्लैंक कांस्टेंट में के वैल्यू में 10⁻−34 है, तो यहाँ से -19 से -34 भी कैंसिल हो गया और -15 हो गया न्यूमरेटर में, तो ऊपर में लिखेंगे 6.63 इंटू 10⁻−15 और 10⁻14 बाहर हो गया, ब्रैकेट के अंदर से बाहर कर लिए, कॉमन हो गया, तो ब्रैकेट के अंदर 8.2 माइनस 3.3 और डिनोमिनेटर में केवल अब 1.6। अब 8.2 में 3.3 को माइनस कर लेंगे, 8.2 से 8.2 में घटा लेंगे, माइनस कर लेंगे 3.3 को, तो ये 4.9, तो वी विल लेफ्ट विथ 6 V0 इक्वल टू, और V0 कट ऑफ वोल्टेज और स्टॉपिंग पोटेंशियल 6.63 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻, अब -15 है और यहाँ 14 है, +14 है, 14 - 15 10⁻−1, तो इट इज 10⁻−1 और 8.2 माइनस 3.3 दैट इज 4.9, माइनस करने पर 8.2 में से 3.3 को माइनस करने पर हमें रिजल्ट आया कितना, 4.9, इट इज 4.9 अपॉन 1.6। अब 1.6 से 4.9 का दोनों में एक प्लेस डेसिमल है, तो ये कैंसिल हो गया, और 16 से 49 है, तो 48 होता तो 3 टाइम्स कैंसिल हो जाता, यहाँ पर 3.1 के 16 से 49 कैंसिल होकर के 3 से थोड़ा ज़्यादा हुआ, दैट इज 3 उसे लिखा जा सकता है 3.06, ये 3.16 से कैंसिल हो गया 49, तो 3 से थोड़ा ज़्यादा, 48 होता तो एग्जैक्टली 3 टाइम्स कैंसिल होता, 3.06। अब 3.06 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए 6.63 और तो हमें रिजल्ट आ जाएगा V0 का वैल्यू 6.63 मल्टीप्लाइड बाई 3.06 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻−1, एक प्लेस पर और डिसिमल शिफ्ट हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद 20, अगर 6.63 में 3.06 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये हमें आ जाएगा 6 × 3 18 मैंने 20 पॉइंट समथिंग 20.3
3 के आसपास, 20.3 नियरली, इंटू 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 पावर बचा है। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁻1 इंटू 20.3, दैट इज 20.3 अपॉन 10, तो 2.03। तो दिस इज द रिजल्ट, दैट इज कट ऑफ वोल्टेज इज 2.03 वोल्ट आंसर। स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ वोल्टेज फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज 2.03 वोल्ट, which is V0 is equal to, that is V0 is equal to 2.03 volt, answer of this problem. So this is the solution of, this was the solution of problem 11.8. Now we have to discuss next problem, which is 11.9, which is also on the board. The problem is the work function for a certain metal is 4.2 electron volt. Will this metal give photoelectric emission for incident radiation of wavelength 330 nanometer? वर्क फंक्शन का वैल्यू दिया हुआ है। वर्क फंक्शन क्या है? जैसा कि प्रीवियस प्रॉब्लम 11.8 में भी मैंने बताया कि वर्क फंक्शन इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज अमाउंट ऑफ मिनिमम एनर्जी विच इज यूज फॉर द फोटो इमिशन। The minimum amount of energy of incident light which is used to eject a photoelectron from the metal surface is called work function. The work function for a certain metal is 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में दिया है, जो कि एनर्जी का दूसरा यूनिट भी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में भी एक्सप्रेस किया जाता है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो किसी सर्टेन मेटल का वर्क फंक्शन दिया है कितना? 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Will this metal give photoelectric emission for incident radiation of wavelength 330 नैनोमीटर? क्या वह मेटल 330 नैनोमीटर वेवलेंथ के लाइट के रेडिएशन के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन करा पाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन करा पाएगा उस मेटल सरफेस से, अगर 330 नैनोमीटर वेवलेंथ का लाइट उस मेटल सरफेस पर इंसिडेंट होता है? तो अब इसके लिए हमें एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग टू 330 नैनोमीटर वेवलेंथ वह मालूम करना होगा। मतलब 330 नैनोमीटर का वेवलेंथ का लाइट जब इंसिडेंट होता है उस मेटल सरफेस पर, जिसके लिए वर्क फंक्शन 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इस वेवलेंथ 330 नैनोमीटर वेवलेंथ लाइट के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी होगी, इससे अगर मालूम कर दिया जाए और वह एनर्जी अगर 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को एक्सीड करता है, उससे ज़्यादा होता है, तब तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो पाएगा उस मेटल सरफेस से। और यदि 330 नैनोमीटर वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग उसके संगत जो एनर्जी होगी, जिसे हम कैलकुलेट करेंगे फार्मूला E इक्वल टू hν से, तो उसका वैल्यू अगर 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा, तब इस लाइट से, मतलब 330 नैनोमीटर के वेवलेंथ के लाइट से इलेक्ट्रॉन का, फोटो इलेक्ट्रॉन का इमिशन संभव नहीं हो पाएगा। तो चेक किया जाए कि वर्क फंक्शन जो मेटल का दिया है मेटल सरफेस के लिए, तो उस मेटल सरफेस के वर्क फंक्शन से वेवलेंथ 330 नैनोमीटर के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है या ज़्यादा है, तो यह तो अब कैलकुलेट करने पर ही पता चलेगा। तो हम लोग उस एनर्जी को कैलकुलेट कर लें, जो कि 330 नैनोमीटर वेवलेंथ का जो इंसिडेंट लाइट है, आपतित प्रकाश है, उसका दिया हुआ है 330 नैनोमीटर, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी होगी ये मालूम कर लिया जाए। तो वी हैव गिवन वर्क फंक्शन फॉर द गिवन मेटल। वर्क फंक्शन को हम डिनोट करते हैं φ0 सिंबल से और W सिंबल से। वर्क फंक्शन इज डिनोटेड बाय द सिंबल φ0 और W, विच इज गिवन फॉर ए मेटल 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इज गिवन लैम्डा। वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इज लैम्डा इज गिवन 330 नैनोमीटर nm, और 1 नैनो इज 10⁻⁹, दैट इज 330 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁹ मीटर। अब इस वेवलेंथ के इंसिडेंट लाइट का जो वेवलेंथ है लैम्डा 330 नैनोमीटर, दैट इज 330 इंटू 10⁻⁹ मीटर, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी मालूम कर दिया जाए। तो एनर्जी क्या होगा कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस वेवलेंथ? E इक्वल टू SC बाई लैम्डा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, SC बाई लैम्डा। एंड प्लांक कांस्टेंट इज 6.63 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻34 जूल सेकेंड। सी द स्पीड ऑफ लाइट विच इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश की चाल है, स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम में और एयर में, जो कि 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, जो कि मैक्सिमम होता है। अपॉन लैम्डा तो मालूम है, दिया है 330 इंटू 10⁻⁹ नैनोमीटर। अब -9 से डिनोमिनेटर में वेवलेंथ का वैल्यू का जो ऑर्डर है 10 का पावर, वो 10⁻⁹ है, और
प्लैंक कांस्टेंट का 10 का पावर का ऑर्डर कितना है -34, तो ये कैंसिल हो गया, -9 से -34 कैंसिल होकर के -25। तो न्यूमरेटर में कितना हो गया -10⁻⁻25। अब जीरो से यहाँ पर एक जीरो से कैंसिल हो गया, 330 है, और 10⁸ का एक जीरो कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच गया 10⁷। अब 6.63 मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट इज वी हैव 3 इंटू 3 9, 6 इंटू 3 18, रिमाइंडर 1, 6 इंटू 3 18 प्लस 1 19.89। और 3 से यहाँ कैंसिल भी करा सकते थे आसानी से, वही किया जाए, 3 से 33 कैंसिल होकर के 11 हो गया, ये ज़्यादा ठीक है, आसान है। तो अब हमें बचा कितना 6.63 डिवाइडेड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई अब 10⁻⁻25 और 10⁻+7 दोनों को मल्टीप्लाई किया है, ऊपर में मल्टीप्लिकेशन है, 10⁻⁻25 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻+7 दैट इज 10⁻- पावर ऐड हो जाएगा, 10⁻-25 + 7 दैट इज 10⁻-18, 10⁻-18 एनर्जी है, ये जूल में आएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है, तो हमें ये जूल में है, तो इसे फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻-19 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के इक्वल होता है 1.6 इंटू 10⁻-19 जूल, देयरफॉर एक 1 जूल इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻-19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब ये जूल में है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए इसे 1.6 इंटू 10⁻-19 से डिवाइड करना होगा इसमें, तो 6.63/11 इंटू 10⁻-18, 6.63 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻-18 डिवाइडेड बाई 11, और डिनोमिनेटर में ही 1.6 इंटू 10⁻-19 से डिवाइड कर दिया जाए। तो अब 10⁻-18 है न्यूमरेटर में, और यहाँ -19 है, तो ये कैंसिल होकर के नीचे बचेगा 10⁻-1। अब यहाँ 10⁻-1 और 1.6, तो अब 10⁻-2 पावर हो गया इन दोनों में, तो ये इससे 6.63 का 2 प्लेस पर डिसमल है वह कैंसिल हो जाएगा, 1.6 के एक डिसमल और यहाँ 10⁻-1, तो -2 मतलब 2 प्लेस पर डिसमल हो गया, और 6.63 के डिसमल से ये कैंसिल हो गया। तो रिजल्ट क्या है, हमें रिजल्ट है 6.663 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 16। अब मल्टीप्लाई कर लिया जाए, 16 मल्टीप्लाइड बाई 11, 6 इंटू 1 दैट इज 6, 1 इंटू 1 1, 6 इंटू 1 6, 1 इंटू 1 1 6, 6 + 1 7, 176, दिस इज 176 इज इक्वल टू 663/176, और सभी पावर अब न्यूट्रलाइज हो चुका है। अब अगर डिवाइड किया जाए 176 से 663 में, तो डिवाइड करने पर हमें रिजल्ट होगा 3 टाइम्स जाएगा, तो इसका मतलब है कि 4.2 से कम ही आ रहा है। तो ये एनर्जी 663/1.76, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, अब जूल नहीं रहा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, 1.6 इंटू 10⁻-19 से नीचे डिवाइड किए हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट 6.63/176 डिवाइड करने पर तो 3 टाइम्स सीधी जा रहा है, और 3.8 के आसपास 3.77 दैट इज 3.8 नियरली, तो दिस इज 3.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आफ्टर डिवाइडिंग 663/176, that is nearly 3.8 electron volt, and this value of energy is smaller than the given value of work function for the metal surface, which is 4.2 electron volt। तो 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उस वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग है, कौन सा वेवलेंथ है 330 नैनोमीटर वेवलेंथ, जो कि प्रॉब्लम में दिया है, जो कि उस मेटल सरफेस पर इंसिडेंट होता है। तो यह इस वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वो हमने ऑब्टेन किया कितना 3.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि नियरली 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। लेकिन यह वैल्यू एनर्जी का, यह वैल्यू इस वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग 330 नैनोमीटर वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नियरली, यह वैल्यू उस मेटल के लिए वर्क फंक्शन जो चाहिए 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उससे क्या है स्मॉलर है। तो अगर इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ, इंसिडेंट लाइट की एनर्जी अगर वर्क फंक्शन से स्मॉलर होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पॉसिबल नहीं होगा। तो जरूरी यह है कि इंसिडेंट लाइट की एनर्जी वर्क फंक्शन से अधिक होना चाहिए, तब उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा। सो इन दिस केस दिस एनर्जी इज स्मॉलर देन वर्क फंक्शन φ0, दैट इज वी कैन राइट इन सिंबल E, that is energy of the incident light of wavelength 330 nanometer is smaller than the work function. Symbol of work function is φ0, that is 3.8 electron volt is smaller than 4.2 electron volt. So
therefore hence emission of photoelectric emission is, from the metal surface is not possible. Hence photoelectric emission is not possible in this case. Photoelectric emission is not possible. This is the answer of this problem. Now we have to solve the last problem of this video, which is 11.10. Light of frequency 7.21 into 10 to power 14 Hz is incident on a metal surface. Electrons with a maximum speed of 6.0 into 10 to power 5 meter per second are ejected from the metal surface. What is the threshold frequency for photo emission of electrons? यहाँ किसी मेटल सरफेस पर इंसिडेंट होने वाले लाइट की फ्रीक्वेंसी दी हुई है 7.21 इंटू 10 टू पावर 14 हर्ज और मैक्सिमम स्पीड उसके कारण मतलब इंसिडेंट लाइट के मेटल सरफेस पर जिसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 7.21 इंटू 10 टू पावर 14 हर्ज। तो जब 7.21 इंटू 10 टू पावर 14 हर्ज फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट होता है मेटल सरफेस से, तो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से इजेक्ट होकर मैक्सिमम स्पीड 6 इंटू 10 टू पावर 5 मीटर पर सेकेंड से मोशन में आ जाता है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी होगी जिससे उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो सके, तो उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट which is able to eject the photoelectrons from the metal surface. वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट का जो किसी मेटल सरफेस से लाइट का फोटो इलेक्ट्रॉन्स का प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करा दे, इमिशन करा दे, तो उस मिनिमम सुटेबल फ्रीक्वेंसी को, इंसिडेंट लाइट की उस मिनिमम सुटेबल फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है, न्यू जीरो कैलकुलेट करना है। और दिया क्या है? इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी जिसका सिंबल न्यू इज गिवन 7.21 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर 14 हर्ज एंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन वी मैक्स, सिंबल ऑफ मैक्सिमम स्पीड इज वी मैक्स इक्वल टू 6.0 इंटू 10 टू पावर 5, सो वी कैन राइट इट एज 6 इंटू 10 टू पावर 5 मीटर पर सेकेंड। इतना स्पीड से इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से इजेक्ट होता है। मेटल सरफेस से इजेक्ट होने के बाद उसका स्पीड कितना है? 6 इंटू 10 टू पावर 5 मीटर पर सेकेंड। इतना स्पीड अटेंड करता है मैक्सिमम स्पीड। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू जीरो मालूम करना है। अब यहाँ पर आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन यूज किया जाए। यूजिंग आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन वी हैव H अंडर ब्रैकेट न्यू माइनस न्यू जीरो इक्वल टू हाफ m v max square, where m is the mass of the ejected electron. We have to find new zero, so we can write this Einstein photoelectric equation H under bracket nu minus nu zero is equal to half m v max square, or we can write it as nu minus nu zero is equal to nu minus nu zero को इससे एलिमिनेट कर लेंगे LHS से, तो nu minus nu zero is equal to half m v max square half v max square अपॉन H। Therefore हमें मालूम करना है न्यू जीरो। वी हैव टू फाइंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू जीरो। Therefore न्यू जीरो वी कैन राइट हेयर न्यू जीरो इज इक्वल टू न्यू माइनस 1/2 m v max स्क्वायर अपॉन H। अब इसके लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जिसका सिंबल क्या है? न्यू जीरो है, तो उसके लिए दिस इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उसके लिए एक्सप्रेशन आ गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब जो भी डाटा प्रोवाइडेड है इसमें न्यू का वैल्यू, उसके बाद वी मैक्स दिया है, एच का वैल्यू हम जानते हैं प्लैंक कांस्टेंट का 6.63 इंटू 10 टू पावर 34 10 टू पावर 6.63 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। तो उन सभी का वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू जीरो का वैल्यू भी मालूम हो जाएगा। तो इसमें रखा जाए वैल्यू सबका दिस एक्सप्रेशन में। दिस इज सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1 फॉर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू जीरो इज इक्वल टू न्यू माइनस हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर बाई H। देयरफॉर न्यू जीरो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू न्यू इज गिवन 7 पॉइंट न्यू। व्हाट इज न्यू क्या है? इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है जो कि 7.21 इंटू 10 टू पावर 14 माइनस हाफ m इज द स्मॉल m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच इज मास ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 kg। दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। m की जगह कितना रखे? 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31। m इज रिप्लेस्ड बाई 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 kg। वी मैक्स दिया है इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम स्पीड जो फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है मेटल सरफेस से। इस
इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी के द्वारा, तो इंसिडेंट लाइट के द्वारा जिसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 7.21 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, तो वी मैक्स कितना है 6 इंटू 10⁻5 का होल स्क्वायर अपॉन एच, प्लांक कांस्टेंट वैल्यू ऑफ वी नो ऑलरेडी 6.63, वैल्यू ऑफ प्लांक कांस्टेंट इज 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड. नाउ वी हैव और न्यू जीरो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 7.21. अब सेकेंड टर्म को सिंप्लीफाई किया जाए और उसको भी इस फॉर्म में लाया जाए 10⁻14 के ऑर्डर का. तो ये न्यू जीरो इज इक्वल टू 7.21 इंटू 10⁻14 माइनस 1/2 इंटू 9. अब यहाँ पर 9.31 है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में -34, तो -31 न्यूमरेटर में, -34 डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में कैंसिल होकर कितना बचेगा -3. 10⁻31 इंटू एंड 10⁻3, दैट इज 10⁻31 और -3 34 हो गया. तो इसलिए 10⁻31 से 10⁻34 कैंसिल होकर डिनोमिनेटर में कितना बचेगा, डिनोमिनेटर में होगा 10⁻3. तो थोड़ा सिंप्लीफाई हुआ. अब 9.1 ये न्यू जीरो इजकल टू देयरफॉर न्यू जीरो इजकल टू 7.21 इंटू 10⁻14 माइनस 1/2 9.1 मल्टीप्लाइड बाई 6 स्क्वायर. 6 इंटू 10⁻5 का होल स्क्वायर है, तो 6 स्क्वायर 36 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻5 स्क्वायर दैट इज 10⁻10. 10⁻5 इंटू 10⁻5 पावर ऐड होता है 10⁻10 अपॉन नीचे में 6.63 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻3 सॉरी कैंसिलेशन के बाद डिनोमिनेटर में 10⁻3. अब 2 से ये 36 कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया 18. नाउ वी कैन राइट इट एज 7.21 इंटू 10⁻14 माइनस, अब यहाँ 9.1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा किस में 18 में. आफ्टर मल्टीप्लाइंग 9.1 बाई 18 मल्टीप्लाई कर लें 9.1 मल्टीप्लाइड बाई 18 दैट इज 8 9 इंटू 8 72 1 9 इंटू 1 9 8 2 प्लस 1 3 और 163.8 that is 163.8 after multiplying 9.1 to 18 it is 163.8 upon 6.63 मल्टीप्लाइड बाई, अब 10⁻10 है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में -3 है, ऊपर जाकर कितना हो जाएगा 10⁻14 -3 ऊपर जाकर के न्यूमरेटर में 10⁻+3 हो जाएगा इंटू 10⁻10 दैट इज 10 टू पावर ऐड हो गया 10⁻13 आ गया. फर्स्ट टर्म में 14 है, अब उस टर्म में भी हम ला सकते हैं, उस टर्म में भी 14 के टर्म में भी इसको लिख सकते हैं. अब इससे डिवाइड करेंगे 163.8 डिवाइडेड बाई 6.63 1638 वी कैन राइट हेयर 163.8 अपॉन 6.63 है, तो इसे डिवाइड करने के बाद कितना हो जाएगा, इसमें एक अंक पर डिसमल है तो हो जाएगा कैंसिल और एक जीरो फिर यहाँ बचेगा, तो 10⁻14 हो जाएगा. तो वी कैन राइट हेयर 7.0 इक्वल्स टू 7.21 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻14 और डिनोमिनेटर में 2 प्लेस पर डिसमल है तो 2 जीरो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक जीरो से तो डिसमल मतलब न्यूट्रलाइज हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो एक जीरो बचेगा, तो एक जीरो को यहाँ मल्टीप्लाई मतलब 10 बचेगा न्यूमरेटर में, तो 10⁻13 इंटू 10 दैट इज 10⁻14. तब तो आ ही गया 10⁻14 के टर्म में सेकेंड टर्म भी, और ये सेकेंड टर्म इज नाउ 168 अपॉन 663 1638 अपॉन 663 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻14. अब अगर हम 1638 में डिवाइड कर दें 663 से, तो इसका वैल्यू 663 से 1638 में डिवाइड करने पर इसका वैल्यू हम ऑब्टेन कर सकते हैं लगभग 2.5 के आस 2.5 मतलब 2 टाइम्स 3 टाइम्स तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 टाइम्स जाएगा, तो 2.5 के आसपास 2.47 दैट इज 7.21 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻14 माइनस नियरली 2.5 लिखा जा सकता है, लेकिन 2.47 आफ्टर डिवाइडिंग 1638 बाई 663 वी कैन ऑब्टेन 2.47 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻14. ना वो दोनों टर्म में अब 10⁻14 आ गया, देयरफॉर 10⁻14 को कॉमन कर लिया जाए तो 7.21 माइनस 2.47 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻14 को ब्रैकेट के बाहर कॉमन हो गया. अब इसे माइनस कर लिया जाए तो 7.21
7.21 minus 2.47. So we will get we will get 11 minus 7, that is 4, or 11 minus 11 minus 4, that is 7, and 6 minus 2, that is 4. We will obtain, we get 4.74 multiplied by 10 to the power 14. 4.74 multiplied by 10 to the power 14 hertz, and this is the value of threshold frequency nu 0. Therefore, final result is nu 0 is equal to 7.21 minus 2.47 अंडर ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power 14, और जब माइनस किया गया 7.21 माइनस 2.47 तो 4.74 आया रिजल्ट, और तो 4.74 इंटू 10 to the power 14 हर्ज. दिस इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, and this is the solution of, this is the answer of, or this is the answer of this problem, that is problem number 11.10. We will meet very soon with the remaining problems of this chapter, that is chapter 11, dual nature of radiation and matter, NCERT text problems. Thank you very much.